हेलो दोस्तों, यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले वाली वीडियोस में हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के विषय में पढ़ाया था। आज हम आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की विकास यात्रा के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास शुरू होता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के लक्षण हैं कि इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, किंतु इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जैसी सिंधु सभ्यता और वैदिक काल। ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक और साहित्य दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं और यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर करता है। तो अब शुरू करते हैं पाषाण काल से। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक युग भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक और नव पाषाण काल को नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल का प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इसमें मानव जीविका का आधार आखेटक और खाद्य संग्रहक था, यानी जो आदि मानव थे इसमें वो शिकार करके और खाद्य पदार्थों का संग्रह करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल का कालक्रम प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व है। मध्य पूरा पाषाण का कालक्रम 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व है और उच्च पूरा पाषाण काल का कालक्रम 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। इससे पहले हम आपको पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ाएं, इससे पहले हम आपको ईसा पूर्व और ईस्वी के विषय में जानकारी देना चाहेंगे। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को, यानी जब उनका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के समय को ईसा पूर्व यानी BC भी कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, या फिर बिफोर क्रिस्ट भी कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, या फिर 322 ईसा पूर्व से 182 ईसा पूर्व। तो इसमें वर्षों की गिनती जो होती है वो उल्टी दिशा से शुरू होती है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ, यानी जब उनका जन्म हो चुका था उस तिथि से आरंभ हुआ काल ईस्वी कहलाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में एनो डोमिनी में लिखा जाता है, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। इसमें वर्षों की गिनती सीधी दिशा में होती है, जैसे 1100 ईस्वी से 1250 ईस्वी या 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी। अब हम आपको बता दें रेडियो कार्बन या C14 क्या होता है। ये कार्बन का एक रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो सभी प्राणीवान वस्तुओं में विद्यमान होता है। इसकी खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई। इस पद्धति में जिस पदार्थ में C14 यानी कार्बन की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही अधिक प्राचीन मानी जाती है। अब बात करते हैं पाषाण युग की। पाषाण युग का उदय अभिनूतन या प्लीस्टोस्टीन युग में हुआ। इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। भारतीय पुरापाषाण काल को जलवायु में होने वाले परिवर्तन और पत्थर के औजारों के स्वरूप के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। तो अब हम बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पुरापाषाण संस्कृति के अवशेष जो हैं हमें सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त होते हैं।
पुरापाषाण काल को, जैसे कि हमने पहले बताया था, 3 भागों में विभाजित किया जाता है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो सबसे पहले हम निम्न पुरापाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे, जिसका कालक्रम है प्रारंभ से 1 लाख ईसा पूर्व। निम्न पुरापाषाण काल अधिकांश जो है वो हिमयुग में गुजरा। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी यानी सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें शल्क, गंडासा और खंडक उपकरण प्राप्त हुए, इसलिए इसे शल्क, गंडासा व खंडक उपकरण संस्कृति भी कहा जाता है। हस्त, कुठार एवं वटिकाश्म उपकरण भी संस्कृति से हमें प्राप्त हुए। होमो इरेक्टस यानी आदि मानव अस्थि अवशेष नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं पंजाब, कश्मीर, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सिंगरौली घाटी, नागपुर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल, जिसका काल क्रम है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। इसमें फलक, बेदनी, छेदनी जैसे उपकरण भीमबेटका और भीमबेटका से गुफा चित्रकारियाँ मिली हैं। फलकों की अधिकता होने के कारण इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्ट्जाइट पत्थर से किया गया है। मध्य पुरापाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र के नेवासा, राजस्थान के डीडवाना, झारखंड के सिंहभूमि, यूपी के चकिया, वाराणसी, बेलन घाटी, इलाहाबाद, एमपी के भीमबेटका तथा सोन घाटी, गुजरात के सौराष्ट्र तथा बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल, जिसका कालक्रम है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसमें जलवायु में परिवर्तन आ गया था, जलवायु में आर्द्रता की कमी हुई और हिमयुग की इस अंतिम अवस्था उच्च पुरापाषाण काल में। इसमें हमें हारपून, फलक व हड्डी के उपकरण प्राप्त होते हैं, इसलिए अस्थि, खुरचनी व तक्षणी संस्कृति भी इसे कहा जाता है। इस काल के उपकरण एमपी में सोन घाटी, भीमबेटका, सिंहभूम, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के नामगांव आदि स्थलों से मिले हैं। प्रारंभिक होमो सेपियंस मानव का काल इसे माना जाता है। मानव के उपयोग हेतु गुफाएं व शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत पर स्थित भीमबेटका से मिले हैं। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं, जिसमें पशु, पक्षी व मानव के चित्र बने हैं। ये चित्र पुरापाषाण और मध्य पाषाण युग के लोग बनाते थे। रॉबर्ट ब्रुसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल, यानी हमारे पुरापाषाण काल की तीनों निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल के बारे में हमने आपको बताया। अब हम मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे, जिसका कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से 5500 ईसा पूर्व। इसे मीसोलिथिक युग भी कहते हैं और इसमें मानव की आजीविका का आधार आखेटक और पशुपालक था, यानी शिकार तो करते ही थे, अब पशुपालन भी मध्य पाषाण काल की मानवों ने शुरू कर दिया था। इस काल में हिमयुग का अंत हो जाता है और जलवायु गर्म और शुष्क हो जाती है। इस काल में उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, अर्धचंद्राकार उपकरण, एकदार फलक उपकरण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इसे सूक्ष्म पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। इसके प्रमुख केंद्र हैं बेतवा, सोन, कृष्णा, बेलन घाटी, महाराष्ट्र में नेवासा, एमपी में भीमबेटका, बागोर राजस्थान, सराय नाहर राय यूपी। आदमगढ़, बागोर से प्राप्त साक्ष्य पशुपालन को दर्शाते हैं। सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया
यहाँ से स्थायी निवास का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। इस काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहरराय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। राजस्थान में सांभर झील निक्षेप के कई मध्य पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए हैं, जहां से वृक्षारोपण का सबसे प्रथम और प्राचीन साक्ष्य प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में, जिसका कालक्रम है 5500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। इसे नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब मानव की जीविका का आधार कृषि हो गया। अब मानव कृषि करने लगा, खाद्य उत्पादक बन गया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है, जो अब पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जहाँ से गेहूं और जौ के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। इस काल के प्रमुख केंद्र हैं बुर्ज़होम गुफरकाल कश्मीर, लंगनास गुजरात, दमदमा कोल्डी हवा यूपी, चिरांद बिहार, पोचमपल्ली तमिलनाडु में, मास्की कर्नाटक में। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज़होम एवं गुफरकाल से अनेक गर्तावास यानी नीचे जमीन में गड्ढों में बने हुए घर, मृदभांड, बर्तन एवं हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। इसमें पाषाण उपकरणों की पॉलिश शुरू होने के कारण इसे पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति भी कहते हैं। चिरांद बिहार से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। कोल्डी हवा से, जो कि इलाहाबाद में स्थित है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस काल का मानव न केवल खाद्य पदार्थों का उपभोक्ता था, वरन उत्पादक भी था। वह कृषि कर्म और पशुपालन से पूर्णतः परिचित हो चुका था। यहाँ पाए गए उपकरणों में कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल, हथौड़े आदि प्रमुख हैं। नवपाषाण संस्कृति की मुख्य विशेषताएं प्रारंभिक कृषि संस्कृति है, यानी कृषि का कार्य शुरू हो चुका था। यहाँ से कपड़ा बुनना शुरू कर दिया था, मानव ने भोजन पकाना शुरू कर दिया था, मृदभांड निर्माण शुरू हुआ था, मनुष्य स्थायी निवासी बन गया था, पहिया और अग्नि का प्रचलन भी नवपाषाण काल में हुआ था। बुर्ज़होम के लोग धूसर मृदभांडों का प्रयोग करते थे तथा कुत्ते भी मालिकों के शवों के साथ दफनाए जाते थे। फ्रेंड्स, आज हमने आपको पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बारे में बताया। कल हम आपको ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल के विषय में जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।